वहाँ पे वो अपना अपने संस्कारों और संस्कृति के हिसाब से डांस कर पाएंगे, काम को कर पाएंगे, तो उनकी जिंदगी केवल कमाने के लिए नहीं होगी, बल्कि एक पूरा मनोरंजन भी उनको अपने आप मिलेगा। वो एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब अब अपन जो है थोड़ी सी मजदूर की बात भी कर लें। तो जो मजदूर है उसे ट्रेन किया जाएगा, तो वो जो भी काम करेगा वो ट्रेनिंग उसको होगी, उसको लिए उसको एडवांस टूल्स दिए जाएंगे, इक्विपमेंट दिए जाएंगे, उसमें अभ्यास कराया जाएगा। वो अच्छे यूनिफॉर्म में अच्छे उससे पहुंचेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा काम करेगा, और टेक्नोलॉजी उसको बताएगी कि अब इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, तो वो उसके पास 1 मिनट भी फालतू नहीं रहेगा। तो आपका काम, हर काम समय पे होगा, आपको किसी को खोजना नहीं पड़ेगा, और सो कॉल एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स उनको भी अच्छा जो है ना पैसा मिलेगा, और वो पैसा मिल रहा है 2 MSP जो गवर्नमेंट, जो किसान के डेबिट अकाउंट से। बिल्कुल। अब बताओ सभी का हित हो गया कि नहीं हो गया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने आपको बता ही दिया। फिर अपराध मुक्त भारत होगा, जिसमें आप थाने जाते हैं तो आप लुटते पिटते हैं और आपकी FIR दर्ज नहीं होती है। थानेदार अपने हिसाब से FIR दर्ज करता है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। राजनेताओं के और पैसे वालों के दबाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कर लिए जाते हैं, जिससे आपकी जमीन होने पौने में खरीदी जा सके। हाँ जी। है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई है। तो आप ये बताइए, आपको कितना बड़ा फायदा मिल गया? बहुत फायदा मिल गया सर। तो आगे के अभी अपन ने अच्छा, अब आपका जो है, तो FIR दर्ज करने के लिए आप बटन दबाओगे तो ट्रेन वॉलंटियर पहुंचेंगे, पुलिस वाले नहीं पहुंचेंगे। हाँ, वो आज के पुलिस वालों की तुलना में 1000 गुना अच्छी FIR लिखाएंगे। हाँ जी। आज एक दूसरी समस्या है कि झूठी FIR दर्ज कराने की, झूठी गवाही देके फंसा देने की। हाँ जी, हाँ जी। तो ये झूठी FIR दर्ज कराना और झूठी गवाही देना और झूठी विवेचना करना, बिल्कुल, ये बहुत बड़े ऑफेंस होंगे, परजरी के ऑफेंस होंगे। तो ना तो आपके विरुद्ध कोई फर्जी, घटिया, झूठी, बढ़ा चढ़ा के FIR दर्ज कर पाएगा, हाँ जी, हाँ जी। ना कोई झूठी गवाही दे पाएगा, ना कोई झूठी जो है विवेचना कर पाएगा पुलिस वाला, बिल्कुल। और ना ही वकील झूठी जो है ना बहस कर पाएगा। हाँ जी, तो हमने इसमें चारों को लपेट लिया। किसको लपेट लिया? झूठी FIR करने वालों को, झूठी गवाही देने को, फर्जी विवेचना करने को, और फर्जी बहस करने वालों को। तो वकील भी न्याय कर पाएगा, फर्जी बहस करके अपराधियों को नहीं छुटा पाएगा। बिल्कुल नहीं छुटा। वो न्याय में मदद कर पाएगा, लेकिन और उसको फीस जो है, उसको फीस वो नहीं देगा, अपराधी नहीं देगा, उसको फीस कौन देगा? क्राइम फ्री भारत देगा, रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से। हाँ, बिल्कुल। राइट। अब जो है आपको अभी कोर्ट कचहरी में आपको 30-30 साल लग जाते हैं, फिर आपको कहीं नहीं जाना है, आप अपने ही मोबाइल से डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड व्यवस्था से आपकी गवाही हो जाएगी। यदि आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है तो एक वैन आ जाएगी, वो आपके घर पहुंच जाएगी कि भाई साहब आपके उससे नहीं हो पा रहा है, आप इसमें जाके अंदर जाके यहाँ से गवाही दे दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपको गवाही देने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट का एक वाहन आपके पास पहुंच जाएगा जिसमें सब टेक्नोलॉजी लगी होगी, और सब लोग अपनी अपनी जगह से ही कोर्ट का ट्रायल हो पाएगा, और अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। बिल्कुल। अभी क्या है कि हमारी जुडिशियल व्यवस्था भी खराब है, वो बताते ही हैं कि न्याय की देवी की आंखों की पट्टी बंधी हुई है। हमारे यहाँ तो जो है देवता किसको कहते हैं? जिसको सब चीज का ज्ञान है। तो हमारे जो न्याय के देवता हैं या न्याय की देवी हैं, उनकी हजारों आंखें होंगी, और वो अन्याय नहीं होगा आपके साथ। तो ये न्याय और अन्याय करना किसके ऊपर है? जज के ऊपर। तो जज केवल एक तो 30 दिन में आपको इस नई व्यवस्था के तहत न्याय मिल जाएगा। आपको इसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, आपको किसी वकील या किसी को पैसा नहीं देना होगा, और जज भी आपके साथ केवल न्याय करेंगे, क्योंकि इस व्यवस्था में 2 तरीके की अपील रखी गई है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। बात समझ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। तो अपील अगेंस्ट द जज जो है, उसमें जो है जज आपको जो है
यदि जो आपने अपील अगेंस्ट जज की है, इसका मतलब है आप जज पे आरोप लगा रहे हैं कि जज ने जानबूझकर एविडेंस को अनदेखा करते हुए गलत निर्णय दिया है। हाँ जी। तो जज महोदय को खुद कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। हाँ जी, यदि बिल्कुल। जज महोदय अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो वो डी पैनल हो जाएंगे। हाँ, डी बिल्कुल। पैनल का मतलब होता है वो जज ही नहीं रहेंगे, जज नहीं रहेगा, वो बिल्कुल। पैनल से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब है वो उनके पास कोई केस ही नहीं पहुंचेगा, वो जज ही नहीं रहेंगे। जज ही नहीं रहेगा, हाँ। और बिल्कुल। हर जाने के बतौर उन्हें लाखों रुपए देना पड़ेंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल। आप बताओ, ये न्यायाधीश आपके साथ अन्याय कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। फिर इस व्यवस्था में हमने एक ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया है हाँ कि जी, जिसके पास हर जानकारी पहुंचेगी, वो इस बात का अनुमान लगा सकेगा कि ये व्यक्ति इतने लोगों के साथ इस वाहन से, इस रास्ते से, इस व्यक्ति को जो है ना के विरुद्ध अपराध कर सकता है। तो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी आपको फॉलो करेगी और 5 साल में 99% एक्यूरेसी के साथ आपको अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लेगी। तो ये चौथी सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन है। और फिर कहा जा रहा है कि अपराधी अपराध करने के क्यों अपराध कर रहा है? जब उसे मालूम है कि सर्टेनिटी के साथ जेल जाना है, उसे जो है ना जेल में सड़ना होगा, तो वो इसलिए जेल जाना चाहता है क्योंकि उसे लग रहा है कि बाहर की जिंदगी खराब है, उसके पास बिल्कुल। पैसा नहीं है, इस गंदी व्यवस्था में सरवाइव करने के लिए उसे सबको घूस देना है, तो जिंदा रहने के लिए अपराध करना पड़ रहा है उसको, अपने को पालने के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो सर्टेनिटी के साथ उसे रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा, उसे ट्रेन किया जाएगा, टूल दिया जाएगा, इक्विपमेंट दिए जाएंगे, टीम बना दिया जाएगा और उसे जो है रोजगार का भी अधिकार मिल जाएगा, भोजन का भी अधिकार मिलेगा, स्वास्थ्य का भी अधिकार मिलेगा, शिक्षा का भी अधिकार मिलेगा और समृद्धि का अधिकार मिलेगा। तो आप बताओ, किसी को भी अपराध करने की आवश्यकता होगी? किसी को नहीं। हाँ, बिल्कुल। और ये जितने हम धन बांट रहे हैं, हाँ जी, राइट, जितना भी हम धन बांट रहे हैं, हाँ जी, उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके जो अपराधी होगा, जिसके ऊपर अपराध सिद्ध पाया जाएगा, उससे वसूल किया जाएगा। हाँ तो जी। जज महोदय अर्थदंड नहीं देंगे, अर्थदंड कैलकुलेटेड होगा। जितना धन बटेगा उससे 2 से मल्टीप्लाई करके जो है अपराधी से वसूल होगा। तो आधा पैसा किसके पास पहुंच रहा है? सरकार के। तो सरकार के पास इतना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, एक तो उसे किसी पे खर्च नहीं करना पड़ रहा है, ना जज पे खर्च करना पड़ रहा है, ना पुलिस पे खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो अपराधी से वसूल हो जा रहा है, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, तो इस मॉडल से खर्च खत्म हो जाएगा और भारत सरकार के पास 10 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल। जिसके आधार पर आपको टैक्स विहीन भारत मिलेगा। हाँ, क्या और बात है। हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे। तो जब आपको धन की आवश्यकता होगी, जैसे जुम करिए कि खेती के लिए तो धन की आवश्यकता है नहीं, वो तो अपन ने दूसरी जगह अमाउंट कर दिया है, लेकिन हाँ जी, किसान को अपने बिटिया की शादी और चीजों के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है, हाँ जी, तो वो पैसा उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से मिल जाएगा। हाँ जी। तो बताओ, उसे कर्ज लेने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो हाँ, हम आगे की चीजें आपको बाद में समझाएंगे, हर दिन 2-2, 3-3 पॉइंट लेके समझाएंगे। तो आज हाँ जी। अपन ने 4 पॉइंट कवर किए हैं। पहला पॉइंट कवर किया कि हाँ जी, नियम कानून बदल जाएंगे। हाँ जी, दूसरा अपन ने किया कि प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। बिल्कुल। तीसरा अपन ने कवर किया शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। हाँ जी, हाँ। और चौथा हमने कवर किया कि 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिलेगा, टैक्स मुक्त भारत मिलेगा और कर्ज मुक्त भारत मिलेगा। बिल्कुल। हाँ जी, अब कल जो है अपन 5वें से शुरू करेंगे और आगे के जो है ना 21 लक्ष्यों तक आपको लेके जाएंगे। बिल्कुल सर। तो अब इन 4 पॉइंट को जो मैंने आपको समझाया है, हाँ जी, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर ये है कि मैं जैसे हरियाणा में रहता हूँ, जी जैसे आपने बताया कि जैसे मजदूर लोग काम करते हैं, जैसे आप तो मजदूरी बोल रहे हैं, जैसे आपने बताया। हमें उन्हें एग्रीकल्चर प्रोफेशनल कहा है, हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि तो उन्हें भी ये सम्मान जैसे देना है ना। मजदूर क्यों कहें हम उनको? जैसे सर अब आज का जो नौजवान है ना, उनको जैसे ना तो वो खेती बाड़ी में काम करके खुश हैं, ना कुछ कोई दिहाड़ी मजदूरी, जैसे या पहले हरियाणा में जैसे कुछ लोग कृषि का काम करते थे, जैसे बड़े बड़े परिवार होते थे। कुछ लोग जैसे घर में 5 लोग हैं, 3 लोग कृषि में काम करते थे, 2 लोग जो है दिहाड़ी पे जाते। दिहाड़ी का मतलब
जैसे किसी का मकान बनाने के लिए मिस्त्री बन गए, कोई जो है जैसे मिस्त्री के साथ सहायक होता है, ईंट पकड़ाने वाला, मसाला देने वाला या कुछ और सामान वामान लाने वाला, वो अब क्या है कि हरियाणा में, खासकर मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा के जो नौजवान हैं वो जो है मजदूरी नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। जो आपने ये जो बनाया है प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से जो है ना नौजवान जो है एक मजदूर ना रह करके एक प्रोफेशनल, जैसे आपने बताया, वो बनेगा। तो उसमें जो है ना ये नहीं रहेगा कि मैं मजदूर हूँ, मजदूर उसके सबब एक मिनट और भी बता दें। देखो, उसको किसी के खेत पे वो जा रहा है, उसे कोई बुलाने नहीं जा रहा है, उसको टेक्नोलॉजी भेज रही है कि आप यहाँ जाइए। और उसको भुगतान, एक मिनट, उसको भुगतान किसान नहीं दे रहा है, भुगतान उसके डेबिट अकाउंट से हो रहा है, राइट। और भुगतान अच्छा होगा क्योंकि मिनिमम 10 गुना उसकी मजदूरी बढ़ेगी और बाद में तो और ज्यादा गुना बढ़ेगी क्योंकि हमें उसे समृद्ध बनाना है। हाँ जी, बात समझ रहे हो ना? हाँ सर, मैं बिल्कुल समझ गया सारी बात। एक दूसरा कारण ये है सर, हरियाणा में, हमारे हरियाणा का जो मजदूर है जो काम करता है खेतों में या किसी के मिस्त्री लगता है या और कोई घर में कोई काम करवाते हैं, तो वो लेता है 700 रुपये से 1000 रुपये पर डे। और जो बाहर का जो बिहारी मजदूर आता है वो 400 रुपये में, 500 रुपये में करता है। एमपी का भी यहाँ पर मिस्त्री है, मजदूर है। ये अब आपको बिहारी, यूपी के ये सब कुछ नहीं रहेगा। वो तय करेगा कि हमें क्या काम करना है और आगे उसे प्रमोशन कैसे मिलेंगे, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सिस्टम उसे ट्रेन करेगा, तो वो यूपी वाले को भी ट्रेन करेगा, बिहार वाले को भी ट्रेन करेगा। यूपी वाला मजदूर अपने मन से जो है ना, उसके जब हरियाणा नहीं जाना होगा, उसको वो वहां जाएगा जहां उसके काम की आवश्यकता होगी, और वो खुद नहीं जाएगा, उसे टेक्नोलॉजी भेजेगी। और वो जो है आज के मजदूर ऐसा नहीं होगा। वो बैठ के कार में जाएगा, किसी बड़ी गाड़ी में बैठ के जाएगा, अपनी टीम के साथ जाएगा, अपने इक्विपमेंट लेके जाएगा वो। बिल्कुल। अच्छा सर, एक कानून और थोड़ा होना चाहिए इसमें, मेरा सुझाव है। हाँ। जैसे हमारे हरियाणा में खासकर, जैसे पहले जो है ना गोबर की खाद होती थी, और उस गोबर की खाद से जो है बहुत उपजाऊ होती थी। हमें जो है यूरिया या डीएपी वगैरह वगैरह जो वो दूसरी खादें वो नहीं डालनी पड़ती थी। उससे जो है शरीर भी स्वस्थ रहता था, कोई बीमारी भी नहीं होती थी। और ऐसा ही जैसे पशुओं में हम पहले उनको अच्छा चारा खिलाते थे, भैंस में, गाय में, जो होती है। अब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। देखिए मेरी बात, अब मैं आपको उस पॉइंट को समझा दूं थोड़ा सा। देखिए, अब क्या होगा कि गायों की संख्या, स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर, ये हम कल समझाएंगे आपको, ठीक है ना? अच्छा, क्योंकि नहीं तो वो लंबा हो जाएगा। अच्छा सर, एक सुनो, ये तो हम हर दिन आपको समझाएंगे, आप मुझे याद दिला देना कि देखिए, अब किसानों के खेत में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं जाएगा। अब किसानों के खेत में कहां से खाद पहुंचेगी, ये मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत डिसाइड करेगा, और अपने समय पे अपने आप पहुंच जाएगी। अकेली खाद नहीं पहुंचेगी, उसमें माइक्रोब भी होंगे, और उसमें वो हर इनपुट दिया जाएगा जिससे आपका खेत ही खाद की फैक्ट्री बन जाएगा। जो माइक्रोब हैं वो जीवित बैक्टीरिया हैं, और वो जो है उनमें इतनी ताकत है कि वो पेस्ट को भी खा सकते हैं, और वो जो है आपके वातावरण से प्रोटीन को अवशोषित करके जमीन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो जिंदा खारखाना हो गया कि नहीं हो गया आपको जमीन के अंदर। यदि ऐसे माइक्रोब जो है ना आपकी मिट्टी में होंगे, तो आपकी मिट्टी फिर से जीवित हो जाएगी। तो आज जो आप खेती कर रहे हैं उसका अनुभव आप भूल जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि इसे जमीन पे उतारने के लिए आपको किसान को जो है ना ट्रेन नहीं करना है। हमने जो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल बनाया है उसको ट्रेन कर दिया। तो और वो सब चीजें अपने आप पहुंच रही हैं। तो बताओ, ये जितना भी आप सुधार लाना चाहते हैं, बिना किसी को ट्रेनिंग दिए, बिना किसी से पैसे लिए, अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। दूसरा जो है, ये जो दवाइयाँ है ना, दवाइयाँ, जैसे
हमारे हरियाणा में लगभग कई जगह ऐसी दवाइयां हैं जो नाम मिलते जुलते हैं, और वो जो है ना, दवाइयों का असर क्या होता है, बीमार व्यक्ति और ज्यादा बीमार हो जाता है। नकली दवाइयां आती हैं बाजारों में और उनकी पहचान नहीं हो रही कि ये असली है या नकली है। मेडिकल में जो बीमार है वो ठीक होने की बजाय वो मृत्यु को प्राप्त होता है या जो है ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब आप सोचो, इसमें आपको उल्टी व्यवस्था मिल रही है। फंडामेंटल राइट टू हेल्थ में और फंडामेंटल राइट टू भोजन में हाँ जी, आपको जो है एनुअल मेडिकल चेकअप होगा। हाँ सर, आपके बात पित्त कफ का चेकअप होगा। बिल्कुल। आपके स्वास्थ्य के हिसाब से चारों पैथी पांचों पैथियां मिलके ये डिसाइड करेंगी कि किसको क्या करना है, तो वो आपको अपने दिमाग को तकलीफ नहीं देना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले तो आपके भोजन में ही ऐसी चीजें डाल दी जाएंगी जिससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे और आप लॉन्गिटिविटी हो जाएगी। और यदि आपको किसी मेडिसिन की जरूरत है तो वो मेडिसिन भी आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी। हाँ, अच्छा, वो उस व्यक्ति के पास भी पहुंच जाएगी जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है, मतलब 1 पैसा भी नहीं है, उसके घर पे भी पहुंचेगी, लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं पैदा दे जाएगा। उसकी जो कीमत है वो उसके डेबिट अकाउंट में, कॉस्ट सेटल डेबिट अकाउंट में माउंट की जाएगी। और फिर जो है यदि वो खुद नहीं कमा पा रहा है तो सिस्टम उसके पास पहुंचेगा कि आइए भाई साहब, हमें आपको समझना है कि आप क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। फिर आपसे मिलके तय करेगा कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। फिर वो आपको आवश्यक एजुकेशन देगा, ट्रेनिंग देगा, टूल्स देगा और आपको जो है ना वो समृद्ध बना देगा। तो अच्छा भोजन पाने के लिए, अच्छी जो है ना चिकित्सा पाने के लिए आज जो आप षड्यंत्रकारी व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां डॉक्टर आपका सही इलाज नहीं कर रहा है, आपको जो है हानिकारक दवाइयां दी जा रही हैं, दवा बनाने वाले नकली दवा दे रहे हैं, आपको स्टेरॉइड दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप ठीक हो रहे हैं, जबकि उन्होंने आपकी इम्यूनिटी को ही खराब कर दिया। तो उन्होंने आपको मरने के लिए तैयार कर दिया। हाँ सर, बिल्कुल। लेकिन अब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा और उसके लिए आपको चिंता नहीं पालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए? बिल्कुल सर, ऐसा हुआ। अब आप ये बताइए, यदि आपको इसके आगे के पॉइंट अपन कल की चर्चा में लेंगे। हाँ सर।